बात जब भी अंधेरे की होती है तो बचपन की वह तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है जिसमें हम डरे हुए से प्रतीत होते हैं, या यूं कहें कि अंधेरे के नाम पर हमें डरा दिया जाता है। लेकिन यदि हम आपसे कहते हैं कि अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो यह बात आपको बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन है यह सत्य। अंधेरा कुछ नहीं बल्कि प्रकाश की अनुपस्थिति है, अर्थात जहाँ पर किरणें नहीं पहुँच पाई हैं, प्रकाश नहीं पहुँच पाया है, वहीं पर ही बस अंधेरा दिखता है। बल्कि प्रकाश की किरण यदि पहुँच गई तो वहाँ पर अंधेरे का नामो निशान मिट जाता है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक रूप से अंधेरा और प्रकाश ये दोनों चीजें एक दूसरे से एक रूप हैं तो कैसे हैं, या किस तरह से इनको हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ बता सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार अंधकार ने भगवान से यह शिकायत किया कि सूरज मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है, वो भी अकारण। उससे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई झगड़ा या मनमुटाव भी नहीं, कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई उससे। सुबह से पीछे पड़ जाता है और सांझ तक खदेड़ता रहता है। मैं भागते भागते थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। आखिर ये प्रक्रिया कब तक चलेगी भगवान? भगवान ने सूरज को बुलाया और उनसे कहा कि भाई यह मामला क्या है, क्या कारण है कि अंधेरा आपकी शिकायत कर रहा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो इस बात को सुनकर के सूरज एकदम भौचक्के से रह गए। उन्होंने यह कहा कि भगवान ऐसी कौन सी बात आ गई है, मैं तो अंधेरे को जानता भी नहीं हूँ, उससे हमारा कोई परिचय भी नहीं है, फिर आप दुश्मनी की बात करते हैं। मुझे तो यह पता ही नहीं है कि आखिर में यह अंधकार है क्या। और प्रभु आपको बताता हूँ, मेरा आज तक इस अंधेरे से कोई सामना ही नहीं हुआ। भगवान आप मुझ पर कृपा करें, और यदि आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मैं माफी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस आप अंधेरे को मेरे सामने बुलाइए जरा, कम से कम मैं भी उसे देखूं, जानूं कि वह है क्या। कहा जाता है कि भगवान तब से अंधेरे को बुलाना चाहते थे कि वह सूरज के सामने आए। अंधेरा तो वास्तविक रूप से प्रकाश की अनुपस्थिति का ही परिणाम है। जहाँ प्रकाश है अर्थात जहाँ पर ज्ञान है, वहाँ पर बुराई या अंधकार कहाँ से रह सकता है। यह कहानी प्रख्यात दार्शनिक व विचारक ओशो जी के पुस्तक से ली गई है। उसमें यह कहानी भले ही आपको काल्पनिक लगे, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है और यह महसूस कराती है कि वास्तविक रूप से जिस प्रकार से दुख और दर्द कुछ नहीं है बल्कि सुख का अभाव है, बिल्कुल इसी तरह प्रकाश के अभाव के कारण ही अंधेरे का अस्तित्व समझ में आने लगता है। यह भी हम नहीं कह सकते हैं कि अंधेरा पूर्ण रूप से है ही नहीं, क्योंकि जब हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रकाश की अनुभूति नहीं होती है तो अंधेरे का अस्तित्व समझ में आने लगता है। यहाँ तक कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर में रिसर्च प्रोफेसर टिमो पार्टोनन के अनुसार नींद की गुणवत्ता रोशनी की तुलना में अंधेरे में बेहतर होती है। अर्थात यदि प्रकाश की मात्रा न हो तो निश्चित रूप से नींद की मात्रा में वृद्धि होती है। कहा भी गया है कि मेलाटोनिन, जो मनुष्यों में मुख्य रूप से नींद पैदा करने वाला हार्मोन है, यह शरीर में बड़ी मात्रा में केवल तभी पाया जाता है जब या तो रात हो या चारों तरफ अंधेरा हो। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमें अंधेरे का साम्राज्य बहुत बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन आप यह याद रखें कि प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अंधेरे को दूर करने के लिए काफी होती है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द या समस्याएं भरी पड़ी हैं, वह दिखती तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से एक छोटी सी उम्मीद की किरण उन सारी चीजों को समाप्त कर देती है और हमें नए रूप से जीवन को जीने की प्रेरणा देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो यह बहुत ही पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।